झांक कर देख शिव जी पर क्या चढ़ रहा है। अब हम ऊपर से झांकते थे और हम देखते थे तो मैं कहता था कि गुरुजी आज टमाटर चढ़ रहे हैं। बोला जाओ जल्दी मार्केट में, आज टमाटर सस्ते हो गए, क्योंकि शिव पर भी वो चढ़ाते वो हैं जो मार्केट में नहीं चलता है साहब, वो चढ़ाया जाता है भगवान पर। बोलो क्या भाव है ये। और की तो बात छोड़ो, आजकल तो कथाओं की आरती में भी या झांकी में भी या परमात्मा पर भी वो नोट चढ़ाई जाती हैं जो दुनिया में ना चलती है। और फिर किसी से पूछ लो तो कह दो भगवान तो भाव का भूखा है, भाव है। देख लो, अरे भगवान पर वो चीज चढ़ाओगे जो टमाटर सड़ रहा हो या वो जो केलाएं सड़ रही हो ना, वो भगवान को चढ़ाई जा रही है। जो खुद नहीं खा सकते पर वो भगवान को खिलाई जाएगी। जो नोट 10 जगह से चिपक रही होगी वो परमात्मा को चढ़ाई जाएगी। और ये सत्य है, मजाक नहीं है। कई कथाओं में तो मैंने ऐसे भी देखा है कि नकली नोट मनोरंजन बैंक मिलती है साहब। बोलो मनोरंजन बैंक, क्या भाव है। हमारी सोच क्या हो गई है, हम नहीं डरते परमात्मा से, हमें कोई चिंता नहीं है। और कुछ बात हो जाए तो कह दो भाव का भूखा है। अरे वो भाव का भूखा तो है, पर वो इतना भी भाव का भूखा नहीं है कि तुम उसके साथ बेईमानी करो। वो इतना भी भाव का भूखा नहीं है। एक गांव में बाबा जी आ गए, और जब गांव में बाबा जी आए तो बाबा जी आवाज लगा रहे हैं, जो मुझे रोटी देगा उसके घर छोरा होगा, जो मुझे रोटी देगा उसके घर छोरा होगा। अब एक बूढ़ी माँ उसे सुनाई दे गया, वो दौड़ कर आई और बाबा के चरणों में गिरकर कहने लगी कि बाबा मैं तुझे रोटी दूंगी पर मेरे घर छोरा होना चाहिए। बोले बेटी मैं भी बाबा आशीश्वर महादेव का भगत हूँ, जा मैं भी तुझे वचन देता हूँ, तू मुझे रोटी देगी तो तेरे घर छोरा जरूर होगा। वो 80 साल की मैया बाबा को कहाँ लेकर गई, घर में। और आजकल की बहू कैसी है मैया, कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है। जिन बहुओं पे अपनी रोटी ना बनती हो, जिन बहुओं पे सास की रोटी ना बनती हो, वो बाबा जी की क्या रोटी बना कर देगी। अब वो बूढ़ी माँ घर में लेकर चली गई, घर में लेकर गई तो रसोई में घुसी। अब रसोई में जब घुसी तो जीजियो पहले, आजकल तो वो चपाती बॉक्स हो गया है, हमारे ब्रज में पहले बोइया बोलते थे उसको, बोइया बोलते थे ना। तो जीजियो उसने जाकर मैया ने उस बोइये में देखा, एक भी रोटी नहीं मिली। अब भैया तो बड़ी टेंशन में हो गई। उम्र 80 वर्ष की, गैस चूल्हे हुआ नहीं करते थे उस समय, गैस वगैरह होती नहीं थी, चूल्हे वाली रोटी बनती थी। अब तो मैया बहू की ओर देखे, एक बार बाबा जी की ओर देखे, एक बार अपनी ओर देखे। बहू की ओर देखे तो वो मोटी मोटी आंख दिखे। अब वो समझ जाए कि आज अगर बाबा को रोटी मिली तो शाम को तुझे ना मिली। वो बेचारी फंस गई मैया। अब बाबा जी की ओर देखे तो बाबा जी को घर में ले आई। क्यों? क्योंकि एक बात ध्यान रखना, बेटा और बहू को शायद संतान की चिंता हो या ना हो, पर दादा दादी को सबसे ज्यादा होती है। वो बुजुर्ग मैया वो कहने लगी कि बाबा मेरे घर में रोटी तो नहीं है, कुछ और दे दूं। तो बाबा ने कहा कुछ फल दे दे बेटी। अब मैया गई और जाकर देख रही है तो फ्रिज में 2 केला मिली। क्या मिली? 5 दिन की रखी हुई। कितने दिन की? अब सोच कर देखो उन केलाओं की कैसी हालत हो। ध्यान रखना जीजियो, ये भगवान शंकर का श्राप है केला को भी। किसका? शंकर का। दुनिया के फलों में कीड़ा लगता है पर केले में कभी कीड़ा नहीं लगता है। सड़ती जरूर है पर कीड़ा नहीं लगता है केले में, कभी कीड़ा नहीं मिलेगा केले के फल में। दुनिया के फल जो है वो क्या करते हैं गोदामों में, जो फ्रीज वाले गोदाम, उनमें स्टॉक क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर। दुनिया के फल रखे जाते हैं पर केला नहीं रखी जाती कभी भी। बोलो होता है कभी केले का? कभी नहीं रखी जाती केला। ये भी बाबा का ही श्राप है, सुनाऊंगा कथा आपको। और ये बाबा का श्राप किसको मिला था? बृहस्पति को, जो गुरु थे देवताओं के बृहस्पति। ये जो पीपल के पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, केले के पेड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बाबा भोलेनाथ ने श्राप दिया था, जब जाकर केले के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी।
तो उस मैया ने वो 2 केला ली, अब 2 केला बाबा को दे दी। बाबा इतने भोले वाले, वो उन केलाओं को उन्होंने ये नहीं देखा ये सड़ रही हैं या क्या हो रहा है, बाबा भी मस्ती में खाकर चले गए। और बाबा जब मस्ती में खाकर गए और मस्ती में खाने के बाद वो मैया कहने लगी कि बाबा ना तो तूने कोई मंत्र बताया, ना कोई विधि बताई, ना तूने कोई उपाय बताया, अरे फिर हमारे यहाँ संतान कैसे होगी। पर मैया जो ये तेरी 2 केला खा ली ना, वो मेरा काम है, तेरे यहाँ संतान है, वो मेरा काम है, अब क्या कराना है क्या नहीं करना। और देखो बाबा भोलेनाथ की कृपा, 1 साल नहीं निकला उससे पहले एक सुंदर बेटे का जन्म हो गया उस मैया के घर में। उस बाबा की चमत्कार देखो, मात्र 2 केला देने से 1 साल नहीं बीता, सुंदर बेटे का जन्म हुआ। 4 साल के बाद वही बाबा जी और उसी मैया के घर के आगे फिर कह रहा है जो मुझे रोटी देगा उसके घर छोरा हो। अब सोच कर देखो जीजियो, इस कथा में आप रोज हमसे पूछने आ रहे हो, अगर किसी का कोई भला हो जाएगा तो भूल जाओगे, कभी भी मिल जाएंगे तुरंत पकड़ोगे ना। तो सोचो वो मैया पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी। वो बूढ़ी मैया दौड़ कर गई, बाबा के चरणों में गिरकर इतनी जोर जोर से रोने लगी। बाबा ने उठाया, बोलने लगे बाबा मैया क्या हुआ, क्या कष्ट है तुझे। वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि बाबा तुमने मैं पहचाना, वो 4 साल पहले वो अभागन बूढ़ी दादी जो अपने पोते की कामना लेकर तेरे चरणों में आई थी। बाबा बोले पहचान ली क्या तेरे बाबा भोलेनाथ ने तेरे भी बहू की गोद नहीं भरी क्या। बोले बाबा क्या बताऊं, मैंने तो ऐसी केला खवाई तुझे, मेरे यहाँ साल जब बीती उससे पहले तो मेरे घर पोता हो गया। बाबा इतना चमत्कार तेरे हाथ से देखा। बाबा कहने लगे फिर तू रो क्यों रही है, ये तो बता कष्ट क्या है। मन बाबा समस्या एक ही है, पोता हो तो गया है पर पैरों से विकलांग है, चलता नहीं, पैरों से विकलांग है, चलता नहीं है। तो बाबा मुस्कुरा कर कहने लगे बेटी जैसी केला खवाएगी भगवान वैसा ही तो देगा, तो तुम जैसा चढ़ाओगे वैसा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी चढ़ाओ, जैसा चढ़ाओगे वैसा ही मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ थे आए, अरे तुम जैसा करोगे जैसा चढ़ाओगे वैसा ही तो मिलेगा।